हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब जी। मैं आपका हरपाल सिंह। आई एम अगेन बैक विद अ न्यू वीडियो रिगार्डिंग यूएस वीज़ा अपडेट्स, इमिग्रेशन अपडेट्स। B1 B2 का बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, ग्रीन कार्ड के बैकलॉग भी बढ़ चुके हैं और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं फ़ीस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर स्टार्टिंग वीडियो please subscribe the channel and like, comment and share the videos. Alright, और जो कर चुके हैं already subscribe, thank you so much. चलो let's start the video without wasting any time. हाँ जी, तो बात करते हैं यूएस वीज़ा अपडेट्स के बारे में। एज यू नो, मैंने पहले भी वीडियोस 2 बनाई थी शेयरिंग यू नो द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वीज़ा स्लॉट्स, हाउ टू बुक। अगर नहीं देखे तो यू कैन चेक आउट माई चैनल एंड यू कैन व्यू कैसे बुक कर सकते हैं, क्या क्या ट्रिक्स हैं। ठीक है, और जो चेंजेस थे CGI पोर्टल में या जो भी अनाउंस किए थे मिस्टर डॉन हैफलिन ने, यू कैन गो एंड चेक इट आउट इन द वीडियोस एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं, तो आपको ज़रूर देखने चाहिए। जिन लोगों ने भी यूएस वीज़ा अप्लाई करना, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो वर्कर्स हैं, H1B वीज़ा वाले हैं, चाहे वो टूरिस्ट हैं, सो यू मस्ट वॉच दोज वीडियोज़ टू गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन व्हाट ऑल इज गोइंग अराउंड। चलो ये बात करते हैं सबसे पहले वीज़ा फीस की। इन अक्टूबर रिसेंटली जो अपडेट आया है वीज़ा फीस का, वो ये है कि जिन लोगों ने अक्टूबर 1 के बाद वीज़ा फीस सबमिट की है फॉर नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशंस, वो जो फीस है जी 365 दिन के लिए वैलिड होगी। जी हाँ, सो 1 साल के लिए वैलिड है। जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2022 को फीस पे की है, उनकी फीस 1 अक्टूबर कह लो या 30 सितंबर कह लो 2023 तक वैलिड है। ठीक है, और जिन्होंने भी फीस पे कर चुके हैं जो लोग, वो एप्लीकेंट्स अपनी इंटरव्यू, इन पर्सन इंटरव्यू या फिर इंटरव्यू वेवर प्रोग्राम की जो अपॉइंटमेंट होती है, वो उनको विद इन 365 डेज बुक करानी है। जी है, चाहे वो आप इन पर्सन इंटरव्यू है, चाहे वो आपकी वेवर अपॉइंटमेंट है, इंटरव्यू वेवर अपॉइंटमेंट, वो भी आपको 365 दिन के अंदर अंदर ही बुक करनी होगी। ठीक है जी, आई एम नॉट श्योर हाउ दे गोना हैंडल इट बिकॉज अभी डिले टाइम बहुत ज़्यादा है। सो प्रैक्टिकली हाउ इट वुड बी पॉसिबल, आई एम नॉट श्योर। आने वाले टाइम पे शायद कम हो जाएगा बैकलॉग और टाइम प्रोसेस, डेट्स ज़्यादा निकल आएंगी, फास्टर हो जाएगा, तो इट कुड बी पॉसिबल। और दूसरा, जिन लोगों ने अक्टूबर 1 से पहले फीस जमा करा रखी है, ठीक है जी, अपनी एप्लीकेशन के लिए, उसको एक्सटेंशन दे दी गई है। सो आप लोगों की फीस भी अगले साल सितंबर 2023 तक वैलिड है। ठीक है जी, सो बिकॉज मेरे को काफ़ी लोगों ने पूछा था, सर मेरी फीस मैंने तब पे की थी, वैलिड है या नहीं है। सो दिस इज़ फॉर यू गाइस जिन्होंने ये बोली थी कि फीस कब तक इसकी वैलिड होगी। आई होप नाउ यू गॉट द पॉइंट कि अक्टूबर से पहले जिन्होंने की थी वो 2023 तक अप्लाई होगी, वैलिड एक्सटेंड हो गई है, और जिन्होंने अब भी की है अक्टूबर 1 के बाद, उनकी भी नेक्स्ट ईयर तक वैलिड है। सो एवरीबडी हैज़ 1 ईयर इन हैंड टू गेट द अपॉइंटमेंट। चलो जी, ये तो बात थी फीस के बारे में। अब बात करते हैं B1 B2 के बैकलॉग के बारे में। ठीक है जी, अगर B1 B2 का बैकलॉग की मैं बात करूँ तो यू वुड बी सरप्राइज कि एज पर US ट्रैवल एसोसिएशन जो है, दे हैव गेट द नंबर्स, 6.6 मिलियन जो फाइल्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं, वो बैकलॉग में हैं। लाइक देयर इज अ डिले इन प्रोसेसिंग देयर फाइल्स। और आई नो एवरीबडी नोज, इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं कि इस डिले के कारण दे वुड बी इन बिग लॉस, क्योंकि इतने लोग जब नहीं जाएंगे यूएस में तो पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा। यू कैन थिंक ऑफ के टूरिस्ट कितना बिजनेस देते हैं। ठीक है, तो सबसे बात करूं अगर टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेंट कंट्रीज जो बोलूँ मैं, तो ब्राज़ील, इंडिया और मैक्सिको ऐसी कंट्रियाँ सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस डालती है। 70% एप्लीकेशंस इन 3 कंट्रीज से आती हैं। और बड़ी बात ये भी है कि यही 3 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि वीज़ा वेवर प्रोग्राम में नहीं है। आई मीन इट इज़ आउट ऑफ दिस फॉर टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़े के लिए ये वीज़ा वेवर प्रोग्राम में नहीं है तीनों कंट्री। सो हम लोगों को अप्लाई करना ही पड़ेगा B1 B2 वीज़ा, और उसमें डिलेज हैं।
और सर्वे में ये देखा गया है कि 88% ब्राज़ीलियंस और 90% इंडियंस और 86% मैक्सिकन ने ये बोला कि दे विल स्टिक टू देयर प्लान टू विजिट यूएस। अभी उन्होंने प्लान चेंज नहीं किया है, चाहे वो डिले है पर चेंज नहीं किया है। बट ऑन अदर हैंड 60 से 65% जो ये कंट्रीज़ के लोगों उन्होंने ये भी बोल दिया है कि अगर 1 साल से ज़्यादा डिले का टाइम होगा दे विल गो फॉर अनदर कंट्री टू विजिट। सो जो कि अच्छी बात नहीं है। ओवरऑल इट वुड बी अ लॉस टू यूएस इकोनॉमी। ठीक है जी। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें इंडिया की, तो इंडिया में आपको पता है इट इज़ ऑलरेडी यूएस ने स्टार्ट कर दी है, इन पर्सन इंटरव्यूज शुरू हो चुकी हैं। मैंने लास्ट वीडियोज ऐसे बताया मैंने आपको, इट इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। इट्स गुड न्यूज़ फॉर अस। बट जो करंट वेट टाइम है, अगेन आई शेयर इन फर्स्ट वीडियो, अभी भी जो वेट टाइम है बॉम्बे हो, दिल्ली हो, चेन्नई हो, वो और फ्रॉम 700 टू 872 डेज है फॉर B1 B2 वीज़ा। और अगर मैं बाहर की कंट्रीज़ की बात करूँ, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, कनाडा में टोरंटो में 418 डेज़ की वेट है। जी हाँ, सो हैरान होने की बात नहीं है। आप सोचेंगे भी कनाडा वालों को भी इतनी वेट, जी हाँ, कनाडा में भी 1 साल से ज़्यादा वेटिंग टाइम है। इट्स नॉट अस इंडियंस हु आर बीइंग स्क्रूड फॉर दैट, कनेडियंस का भी यही हाल है। और अगर कनेडियन में स्पेशली फॉर टोरंटो में बात करूँ, तो अबू धाबी की बात करूँ तो वहाँ भी 404 दिन की वेट है। अगर हम बात करें केप टाउन की, ठीक है जी, उसमें भी 114 दिन की वेट है। लाइक कम है बट स्टिल इट इज़। सो ये तो थी जी B1 B2 के बैकलॉग के बारे में आपको कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो कुड बी हेल्पफुल फॉर यू टू जस्ट गेट द इन्फॉर्मेशन। दूसरी बात, अगर मैं लास्ट टॉपिक बात करूँ ग्रीन कार्ड की, एनवीसी का लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा जी मैं। एनवीसी जो है नेशनल वीज़ा सेंटर जो है यूएस का, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट चलाता है। ये वो डिपार्टमेंट है जिन में हम एप्लीकेशन सबमिशन करते हैं अपनी वीज़ा की, और वो प्रोसेस करवाते हैं एप्लीकेशन सबमिट के बाद यूएस एम्बेसी या काउंसलेट से। ठीक है जी। उन्होंने रिसेंटली जो शेयर किया है हमारे साथ इंफॉर्मेशन, दैट इज़ आफ्टर कोविड। आपको पता है मार्च 2020 में कोविड के चलते एम्बेसी ने काम बंद कर दिया था। उसके बाद जो बैकलॉग है एक्सप्लोड हो गया था। ठीक है, आपको मालूम है। तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है जी कि काउंसलेट वगैरह ने, एम्बेसीज ने काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है। सितंबर में ग्रीन कार्ड की बात करूं, जिन लोगों की कंप्लीट फाइल थी विद डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वो उन लोगों को 32,175 इंटरव्यू स्लॉट्स दिए गए हैं। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ अक्टूबर की, अक्टूबर में 35,777 इंटरव्यू स्लॉट्स इशू किए गए हैं। सो इट्स अ गुड न्यूज़ बिकॉज अक्टूबर में नंबर जो है बड़ा है इंटरव्यू का। ठीक है। और ऑब्वियसली बैकलॉग भी कम हुआ है। नंबर ऑफ ग्रीन कार्ड की जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है जी, वो जो कंप्लीट सबमिशन की गई और जो क्वालिफाइड भी हैं ग्रीन कार्ड के लिए, वो उसका जो नंबर है वो रिड्यूस हो गया है। ठीक है। फ्रॉम 435,063, लाइक 4,35,063 फाइल से वो नंबर कम होकर 4,16,856 आ गया है इन अक्टूबर। सो इन ओवरऑल इन नटशेल आई वुड से कि द फाइल बैकलॉग इज गेटिंग रिड्यूस। जिस तरह से कनाडा ने किया है वर्किंग ऑन इट, बीइंग न्यू हायरिंग वीज़ा ऑफिसर्स लगा के, इसी तरह यूएस ने भी शुरू किया है। दे आर कॉन्टिन्यूसली वर्किंग और स्लॉट्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, चाहे वो ग्रीन कार्ड हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे H1B हो, चाहे वो B1 B2 वीज़ा हो। सो दे आर slowly and steadily increasing. So things gonna take time to get the normal process timelines. ठीक है जी। तो ये तो थी जी 3 different news for you guys from US Embassy, ग्रीन कार्ड के लिए और B1 B2 बैकलॉग और वीज़ा फीस के बारे में, स्पेशली जो इंडिया में जो दिया गया उन्होंने फीस की इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। आई होप यू गोना लाइक दिस वीडियो एंड इफ यस प्लीज़ कमेंट एंड शेयर द वीडियो। और अगर नहीं सब्सक्राइब किया चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड we'll be soon back with a new update video for you guys. Thanks for watching the video. You guys have a nice day. My best wishes.